तो चलिए आज एक ऐसी पवित्र भारतीय परंपरा की बात करते हैं जो वक्त के साथ एक दुखद शोषण की व्यवस्था बनकर रह गई। इस पूरी चर्चा में हम देखेंगे कि एक देवदासी की पहचान तब क्या थी और आज उसकी दुखद हकीकत क्या बन गई है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, एक पवित्र कर्तव्य शोषण भरी जिंदगी में कैसे तब्दील हो गया। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा और सबसे पहले देवदासियों की शुरुआत और समाज में उनके सम्मानित दर्जे को समझना होगा। देखिए, देवदासी शब्द संस्कृत से आया है जिसका सीधा सा मतलब है ईश्वर की सेविका। ये वो महिलाएं होती थीं जिन्हें किसी मंदिर के देवता को समर्पित कर दिया जाता था या कह लें कि उनका विवाह देवता से हो जाता था। और अपने शुरुआती दौर में देवदासियों को समाज में बहुत ऊंचा और सम्मानजनक दर्जा हासिल था। सोचिए, उन्हें मंदिर के पुजारियों के बराबर माना जाता था। वे सधिर नृत्य जैसी पवित्र कलाओं में माहिर थीं, पढ़ी लिखी थीं, धर्म ग्रंथों का ज्ञान रखती थीं और उनकी मौजूदगी को बहुत शुभ माना जाता था। और इसका सबूत हमें मिलता है ऐतिहासिक शिलालेखों से, खास तौर पर चोल राजवंश के समय के। ये शिलालेख उनकी दौलत और उनके रुतबे की कहानी साफ साफ बताते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक देवदासी मंदिर के मैनेजरों के साथ मिलकर राजा से मंदिर के लिए टैक्स फ्री जमीन ले रही है। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ कलाकार नहीं थीं, उनके पास अच्छी खासी राजनीतिक और आर्थिक ताकत भी थी। तो फिर सवाल उठता है कि यह सम्मानित परंपरा शोषण के जाल में कैसे फंस गई? क्या वजह थी इसके पतन की? असल में इसके पतन के पीछे कई वजहें थीं। बाहरी आक्रमण हुए, औपनिवेशिक शासन का असर पड़ा और कुछ आंतरिक सामाजिक बदलाव भी हुए। इन सब ने मिलकर हालात बदल दिए। हुआ ये कि 1850 के दशक तक ब्रिटिश राज में मंदिर आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए और जब मंदिरों के पास ही पैसा नहीं रहा तो देवदासियों को मिलने वाला संरक्षण और सामाजिक सम्मान भी खत्म हो गया। और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त दो तरह के आंदोलन चल रहे थे। एक तरफ थे सुधारवादी जो इस नृत्य परंपरा को ही खत्म करना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे पुनरुत्थानवादी जो नृत्य को शुद्ध करके उसे देवदासी समुदाय से अलग करना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही आंदोलनों ने देवदासी समुदाय को हाशिए पर धकेल दिया। तो हुआ ये कि कला तो बच गई, उसे समाज के ऊंचे तबके के लिए एक नया रूप दे दिया गया। लेकिन जो असल कलाकार थे, जो पीढ़ियों से इस कला को सहेज रहे थे, उन्हें अनैतिक कहकर किनारे कर दिया गया। उनकी विरासत से उन्हें ही बेदखल कर दिया गया। और यहीं से कहानी आज के दौर की भयावह हकीकत तक पहुंचती है। आज इस प्रथा का जो रूप है उसका अपनी पवित्र शुरुआत से कोई लेना देना नहीं है। अब ये धर्म की आड़ में यौन शोषण, तस्करी और एक तरह की आधुनिक गुलामी का बहाना बन चुकी है। और हैरान करने वाली बात यह है कि गैर कानूनी होने के बावजूद ये प्रथा आज भी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में आज भी लगभग 4.5 लाख देवदासियां हैं। और ये सिर्फ एक लैंगिक मुद्दा नहीं है, ये सीधे तौर पर भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ा है। इस प्रथा का शिकार होने वाली 95% से ज्यादा लड़कियां दलित या अछूत माने जाने वाली जातियों से आती हैं। तो आज के समय में इस शोषण की व्यवस्था को जिंदा रखने वाले कारक हैं बहुत ज्यादा गरीबी, जाति व्यवस्था, धार्मिक अंधविश्वास और तस्करी करने वाले नेटवर्क। ये सब मिलकर इस जहरीले चक्र को चलाते रहते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब ये प्रथा गैर कानूनी है तो इसे खत्म करना इतना मुश्किल क्यों है? ये आज भी क्यों चल रही है? इसकी कई जटिल वजहें हैं। पहली तो ये कि कानून ठीक से लागू नहीं होते। दूसरी, लोगों की धार्मिक मान्यताएं इतनी गहरी हैं कि उन्हें बदलना आसान नहीं। फिर गरीब परिवारों के लिए ये मजबूरी में आमदनी का एक जरिया बन जाता है। और समाज में लगे कलंक की वजह से महिलाएं इस व्यवस्था से बाहर भी नहीं निकल पाती। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं बने। इस प्रथा को रोकने के लिए लगभग 100 सालों से कानून मौजूद है। 1934 से लेकर 1988 तक कई एक्ट पास हुए, लेकिन हकीकत में ये कानून इसे रोकने में ज्यादातर नाकाम ही रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कानूनों को लागू करने में नाकामी। साथ ही इन महिलाओं के पुनर्वास के लिए जो कार्यक्रम चाहिए, उन्हें लागू करने के लिए जरूरी सरकारी इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता की भी भारी कमी है। ये बात साफ दिखाती है कि इस मामले में दोहरा मापदंड कैसे अपनाया गया। मतलब सजा मिली पीड़ितों को, लेकिन जो असल अपराधी थे उन्हें कुछ नहीं हुआ। निचली जाति की महिलाओं की इज्जत की कीमत पर ऊंची जाति के पुरुषों की इज्जत बचाई गई। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जब कानून फेल हो जाएं
और परंपरा को ही हथियार बना लिया जाए तो कोई भी समाज इस खतरनाक चक्र को आखिर तोड़े तो कैसे तोड़े।